अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाल बच्चियाँ, इसराइल, फ़लस्तीन, गज़ा, अरब कंट्रीज़, वर्ल्ड वॉर थ्री, पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म हो जाना, सब वसाइल ख़त्म। आखिर इन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि लाल बच्चियाँ और इसराइल और गज़ा में जो इस टाइम जंग चल रही है, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और ये कैसे अब आगे वर्ल्ड वॉर थ्री क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत दिनों से आप सोशल मीडिया पे सुनते आ रहे हैं कि लाल बच्चियाँ, लाल बच्चियाँ, लाल बच्चियाँ। आखिर में ये लाल बच्चियाँ है क्या? ये लाल बच्चियाँ 5 लाल रंग की फीमेल काऊ हैं जो कि अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास से इसराइल लाई गई 2022 में, और अब चल रहा है 2024। और आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि यार लाल बच्चियाँ का गज़ा और इसराइल की जंग से क्या ताल्लुक है और ये कैसे वर्ल्ड वॉर 3 क्रिएट कर सकती है। तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि जो लाल बच्चियाँ है ये यहूदियों के मज़हब में बहुत एक सेक्रेट चीज़ को माना जाता है। और कोई भी इन्होंने अगर अपना कोई काम स्टार्ट करना होता है कोई बहुत बड़े लेवल पे, तो लाल बच्चियाँ की कुर्बानी देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि यहूदी जो लोग हैं वो हीकल सुलेमानी को बहुत दर्जा देते हैं। उनके नज़दीक वो बहुत एक मोतबर जगह है। जैसे हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ है, वैसे ही यहूदियों के लिए हीकल सुलेमानी एक बहुत ही मोतबर जगह है, एक मोतबर प्लेस। और जैसे खाना काबा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हीकल सुलेमानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते जाइए कि हीकल सुलेमानी है क्या। अच्छा, हीकल सुलेमानी कहते हैं यहूदियों की इबादत गाह को। अब जैसे हम काबा शरीफ में जाकर नमाज पढ़ते हैं, हमारे लिए वो हरम शरीफ बहुत मोतबर है पूरी दुनिया में, इसीलिए उनके लिए भी हीकल सुलेमानी बहुत मोतबर था और अभी भी है। तो आप कह रहे होंगे यार हीकल सुलेमानी अभी तक तो कहीं देखा नहीं है। तो आपको बताता चलूँ कि पास्ट में 4th सेंचुरी के बाद 2 बार यहूदियों की इस इबादतगाह को तोड़ दिया गया। जो भी यहाँ पर न्यू एम्पायर आए, 2 बार उन्होंने दोनों बार हीकल सुलेमानी जो कि यहूदियों की इबादतगाह थी उसको तोड़ दिया। और अब ऑलमोस्ट पूरे 2000 साल हो गए हैं यहूदी इसको दोबारा से तामीर करने के बल पे हैं। अब इसका लाल बदशाह से क्या ताल्लुक है? जब भी यहूदी अपना हीकल सुलेमानी बनाते थे उससे पहले वो लाल बदशाह की कुर्बानी करते थे और उसकी राह को एज अ सेक्रेट माना करते थे, और फिर उसके बाद हीकल सुलेमानी तामीर किया करते थे। तो उनके ये मज़हब की, उनके रिलीजन की एक रस्म और रिवायात है कि जब भी हीकल सुलेमानी बनेगा उससे पहले बच्चा की कुर्बानी की जाएगी। अब आपको बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि यार हीकल सुलेमानी से पहले ये बच्चे का क्या ताल्लुक था, ये बच्चे की क्यों कुर्बानी की जा रही है। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे ये वो जगह है जहाँ पर इन लाल बच्चे की कुर्बानी की जाएगी। अच्छा, अमेरिका की स्टेट टेक्सास से ये ऑलमोस्ट 5 बच्चियाँ आई थी, जिनमें से एक डिफेक्टेड थी और अब 4 बची हुई। और अब ये 4 बच्चियाँ जो हैं ये कुर्बानी के लिए बिल्कुल रेडी है। और न्यूज़ के मुताबिक, ऑफिशियल न्यूज़ के मुताबिक 4 अप्रैल को इनकी कुर्बानी कर दी जाएगी और इनकी राख को रख लिया जाएगा। और आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? जब भी हीकल सुलेमानी बनता है उससे पहले यहूदी बच्चियाँ की कुर्बानी देते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे यार इट्स ओके, इसका क्या ताल्लुक है? ठीक है, अपना हीकल सुलेमानी बना ले, इसका वर्ल्ड वॉर 3 से क्या ताल्लुक है, जंग अजीम से क्या ताल्लुक? तो आप सबको बताता चलूँ कि इसका जंग अजीम से इतना गहरा ताल्लुक है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुसलमानों की किबला अव्वल मस्जिद अक्सा जो कि इस वक्त इसराइल में लोकेटेड है, यहूदियों का ये मानना है कि जब भी दोनों बार हीकल सुलेमानी तोड़ा गया तो जहाँ पे अब मौजूदा मस्जिद अक्सा कायम है उसके नीचे हीकल सुलेमानी की बाकियात मौजूद है। उनका ये मानना है कि जहाँ पे मस्जिद अक्सा बनी हुई है, हम इस जगह को शहीद करके, मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर दोबारा से हीकल सुलेमानी की बुनियादें उठाएंगे, क्योंकि इसी जगह पर पहले 2 बार हीकल सुलेमानी तामीर किया गया था। अब आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका वर्ल्ड वॉर 3 से क्या ताल्लुक है। ये स्क्रीन पे आप मैप देखिए कि इसराइल अरब ममालिक से घिरा हुआ है, ठीक है, और डॉक्टर इसरार की पेशन गोई के मुताबिक ये लोग मस्जिद अक्सा को गिरा देंगे। और जिस दिन मस्जिद अक्सा गिरी उस दिन पूरे इस्लामी ममालिक में बहुत ज़्यादा खलबली मचने वाली है। लिटरली ये एक ऐसी जंग होगी, ये ऐसी जंग शुरू होने वाली है कि जिसका कोई एंड नहीं है। और एंड ये जंग का तब ही होगा ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में खूनरेजी होगी। और ये जंग सिर्फ इसराइल और मुसलमानों की जंग नहीं होने वाली, इसमें काफिर ममालिक भी आएंगे, रशिया, इंडिया, अमेरिका और भी बहुत सारी सुपर पावर्स, यूके, यूरोप सारा और नेटो, ये सब अरब ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब के सब इस जंग में इन्वॉल्व होंगे। और ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी अगर ये जंग हो गई। ये न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है कि 4 अप्रैल को ज्यूज जो है यहूदी ये लाल बच्चा की कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं। और इनके प्रीस्ट के मुताबिक इनकी 3rd टेम्पल जिसको हीकल सुलेमानी कहते हैं उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आप लोगों के जहन में ये ख्यालात आ रहे होंगे कि यार ये कभी हो नहीं सकता कि मस्जिद अक्सा टूट जाए, उसके ऊपर हीकल सुलेमानी बन जाए। यकीनन हर मुसलमान की यही ख्वाहिश है और अल्लाह न करे ऐसा कभी हो। लेकिन आप देखिए रिसेंट 6 मंथ्स में जो ज्यूज मुसलसल गजा पे बमबारी कर रहे हैं, इन लोगों ने ये टेस्ट किया है कि हमारे इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक हैं ये इस पर स्टेप लेते हैं या नहीं लेते। और ऑलमोस्ट 40,000 जो बेगुनाह लोग हैं वो गजा में शहीद हो चुके हैं और किसी मुसलमान ममालिक के सर पे जूं भी नहीं रह गिरी। तो अब बात को समझते जाइए, उन्होंने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया कि 40,000 लोग मर गए,
70,000 इंजर्ड हैं, 2 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हैं, और किसी भी मुस्लिम कंट्री से कोई भी अजाला नहीं हो रहा है इस चीज़ का, कोई भी मजम्मत नहीं की जा रही प्रैक्टिकली तौर पे, सिर्फ एक न्यूज़ की हद तक रह गया है, सोशल मीडिया की हद तक रह गया है। तो उन्होंने यहूदियों ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया कि यार देखो इस गज़ा पे ये मुसलमान है, ठीक है, इनकी जान है पूरी दुनिया, अगर हम इस पर बमबारी करते हैं तो लेट्स सी के रिएक्शन क्या आता है। तो कोई रिएक्शन नहीं आया पिछले 6-7 महीनों से, और अब उन्होंने ये दावा कर दिया, ये न्यूज़ ऑफिशियल प्रिंट कर दी है कि हम 4 अप्रैल को लाल बच्चिया की कुर्बानी करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की ज़मीर को टेस्ट कर लिया कि मुसलमान अब कुछ नहीं कर सकता। और उनके जो प्रीस्ट हैं वो बार बार आकर कह रहे हैं कि हमारे जो 4th टेम्पल हिकल सुलेमानी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या इतने ममालिक जो अरब ममालिक हैं, क्या ये रोक सकते हैं मस्जिद अक्सा को गिरने से? हाँ, जिनके सर पे इतना जुल्म देखने के बाद जूं भी नहीं दिखी, क्या वो इस चीज़ को रोक सकते हैं? मुझे नहीं लगता रोक सकते हैं। लेकिन 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 जो आसार नज़र आ रहे हैं और जितनी कन्फर्मेशन के साथ, जितनी वो डिटाई के साथ ज्यूज़ ये बात क्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हिकल सुलेमानी बनाने के लिए जा रहे हैं, कोई शक नहीं है वो इस पर स्टेप ज़रूर लेंगे। और ये जो आप स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, ये मस्जिद अक्सा की जगह है जिसको ये गिरा कर यहाँ पर हिकल सुलेमानी बनाने के लिए जा रहे हैं। और आपको सुल्तान अब्दुल हमीद का तो दौर याद होगा, जो कि 1924 में सल्तनत उस्मानिया ख़त्म की गई। उसमें भी यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद से फ़लस्तीन का ये जो नक्शा है, ये पहले इसराइल नहीं था, यहाँ पर फ़लस्तीन का नक्शा है, यहाँ पर ज़मीन मांगने की उनसे परमिशन ली, ठीक है, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसकी परमिशन नहीं दी, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद जानते थे कि अगर ये लोग फ़लस्तीन पर काबिज़ हो गए तो यहाँ पर ये मस्जिद अक्सा के लिए ख़तरा बन सकते हैं, क्योंकि इनका जो मिशन है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर हिकल सुलेमानी तामीर किया जाए। अब हिकल सुलेमानी देखने में कैसा है और यहूदियों की क्या सोच है इससे रिलेटेड, एक वीडियो क्लिप देखिए अपने। कोई नया कलीसिया नहीं, ये नया कलीसिया सुलेमानी है। मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करके उसकी जगह ये बनाया जाएगा। हम उस्मानियों को खत्म करके नया कलीसिया सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं, ताकि तमाम यहूदियों को उनकी वादाशुदा ज़मीन पर दोबारा आबाद किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि यहूदी क्या माइंडसेट रखते हैं और ये आगे क्या करने के लिए जा रहे हैं। असल में यहूदियों का माइंडसेट ये है कि जब हम हिकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल कर लेंगे तो उनके मज़हब के मुताबिक एक प्रोमिस्ड मसीहा उनका आने वाला है, जो कि हिकल सुलेमानी में आएगा, और उस मसीहा की पैरवी में ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हालांकि मुस्लिम बुक से मुताबिक यहूदियों का जो मसीहा था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जो कि इस दुनिया में आ चुके थे, लेकिन इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटला दिया। और बहुत से क्रिश्चियन ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, हालांकि उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया, उनका हम शक्ल अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के मुताबिक आसमान में उठा लिया। अब वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे। अब जिस मसीहा की बात यहूदी कर रहे हैं हिकल सुलेमानी की तमीर से रिलेटेड, वो मसीहा हज़रत ईसा नहीं होंगे, वो दज्जाल होगा जो कि आएगा। और आप लोगों को पता है कि मुस्लिम बुक से मुताबिक क़यामत बहुत नज़दीक है और क़यामत के सब साइंस पूरे होने वाले हैं। और हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी जंग होने वाली है, अनकरीब एक ऐसी जंग होने वाली है कि जिसमें रिवायात के मुताबिक आता है किसी में 100 किसी में 1000, कि अगर किसी बाप के 1000 या 100 बेटे भी होंगे तो उनमें से 99 शहीद हो जाएंगे और एक बचेगा। इतनी खूरेज़ी होगी। और रिवायात के मुताबिक ये भी सुनने में आया है कि इतनी कोई ज़्यादा खूरेज़ी होगी कि एक परिंदा उड़ेगा, वो उड़ता उड़ता थक जाएगा, लेकिन उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी। जब वो नीचे गिरेगा तो वो खून के ऊपर गिरेगा, डेड बॉडीज़ के ऊपर गिरेगा। इतनी बड़ी ये जंग होगी अगर यहाँ पे मस्जिद अक्सा को शहीद करके हिकल सुलेमानी बना दिया गया। क्योंकि आपके सामने है 57 इस्लामी ममालिक में से हर मुसलमान लीडर जो है वो सिर्फ मजम्मत की हद तक रह गया, सोशल मीडिया की हद तक रह गया है, किसी ने अब तक अमली मैदान में कदम नहीं रखा सिवाय यमन के बस। और आप स्क्रीन पर देखिए कि अगर ये जंग शुरू होती है, खुदा न खासा अगर मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाती, वहाँ पर हिकल सुलेमानी बना दिया जाता है, तो अरब का ये जो एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया जो अरब का है, ये सब इसराइल इस पे काबिज हो जाएगा, क्योंकि उसको सपोर्ट जो है वो अमेरिका की है, नेटो की है, ठीक है, उसके साथ जर्मनी भी है, अमेरिका भी है, सुपर पावर उसके साथ हैं। तो उनकी सपोर्ट से ये सारा एरिया अरब का जो है ये इसराइल के कब्जे में आ जाएगा। और डॉक्टर इसरार अहमद की पेशन गोई के मुताबिक जब ये सारा एरिया इसराइल के कब्जे में आ जाएगा और ये जंग शुरू हो जाएगी, तो खुरासान का इलाका, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान कुछ हिस्सा और कुछ ममालिक का हिस्सा आता है, यहाँ से काले झंडे चलेंगे जो कि यरूशलेम जाकर नस्ब हो जाएंगे, और वहाँ पर एक ऐसी जंग होगी कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। और इस जंग में इमाम मेहदी भी होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे, जो कि दज्जाल का खात्मा करेंगे। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और फ्यूचर में क्या ये वाकई होने वाला है, ये तो इंशाल्लाह हमें फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अब के जो हालात हैं वो ये हैं कि 4 मई को 4 लाल बच्चियों की कुर्बानी होने जा रही है। उस कुर्बानी के बाद जो उस बच्चे की राख होगी उसको ये अपने मुक़द्दसात के तौर पर रखेंगे और हिकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर देंगे, खुदा न खास्ता मस्जिद अक्सा को शहीद करके।
और ये वो लम्हात होंगे जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा होगा, पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर एक लानत होगी कि उनका किबला अव्वल शहीद कर दिया गया। और नो डाउट अगर इसराइल ने अरब ममालिक पे काबिज़ कर लिया तो ये लोग मक्का में भी एंट्री करेंगे, लेकिन मदीना में ये लोग नहीं आ पाएंगे। इस तरह बहुत हद तक चांसेस है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और ऐसी खून रेजी होगी कि आज तक इंसानी आंख ने वो खून रेजी नहीं देखी होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और आखिर में आपको एक और हदीस बताता चलूँ कि इमाम मेहदी के ज़हूर की हदीस है। वैसे तो इमाम मेहदी के ज़हूर की बहुत सी हदीस जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, जैसे उसमें दरियाए फुर्रात का पानी खुश्क हो जाना, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरना, ये मस्जिद के मीनार में दरार आना, और ऐसी बहुत सी निशानें हैं कि जो कि इमाम मेहदी के ज़हूर की पूरी हो चुकी हैं। और एक और हदीस है इमाम मेहदी के ज़हूर के मुताबिक, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन सुनने में आता है, रिवायात में ये आता है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होने लगेगा तो रमज़ान की 14वीं या 15वीं रात को सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगेगा। और आप देख सकते हैं कि जो रमज़ान इस वक्त जा रहा है, ये न्यूज़ के मुताबिक कहा जाता है कि 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण लगेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सूरज ग्रहण रमज़ान में लगेगा, चांद ग्रहण भी लगेगा। तो खैर इस रमज़ान में तो सिर्फ सूरज ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये भी किसी निशानी से कम नहीं है कि रमज़ान में सूरज ग्रहण लगना और इसका हदीस मुबारक से कनेक्शन और इमाम मेहदी का ज़हूर। और आप लोग जैसे जानते होंगे कि सिम्पसन कार्टून जो हैं वो पहले ही प्रेडिक्शन कर देते हैं इस चीज़ की, प्रेडिक्शन क्या बल्कि ये प्लानिंग ही होती है। उन लोगों ने भी ये प्रेडिक्शन की कि सूरज ग्रहण लगेगा और वही अब हो रहा है। जैसे अपनी वीडियो में देख सकते हैं, ये सिम्पसन का एक क्लिप है कि जिसमें वो दिखा रहे हैं कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है। तो आने वाले 2-3 सालों में हालात बहुत ज़्यादा सनसनीखेज होने वाले हैं। अब देखिए जो फितना दज्जाल होगा, ठीक है, उसमें मुसलमान कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो के एंड में बताता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे सूरह कहफ आती होगी, सूरह कहफ की 10 आयत, आप सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि सूरह कहफ की 10 आयत आती हैं और ये आपके लिए काफ़ी है। नो, उस 10 आयत में देखें कि उसमें है क्या, वो फितना दज्जाल से आपको कैसे बचा रहा है। और पूरी सूरह कहफ, जब आप सूरह कहफ की तफसीर में जाएंगे, उसको एक ध्यान से गौर व फिक्र से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सूरह कहफ जो है ये दज्जाल के दौर की हर बात बता रही है। जो दज्जाल के दौर में टेक्नोलॉजी होगी या नहीं होगी, क्या होगा उसके दौर में, उसके मुताबिक एक शील्ड है मुसलमानों के पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, इससे बहुत सारा न्यूक्लियर बॉम्ब निकल सकते हैं। तो सूरह कहफ की पहली 10 आयत में ऐसा क्या है कि नबी पाक ने इस पर जोर दिया कि दज्जाल के फितने से तुम्हारी हिफाजत करेगा। सिर्फ उसका तर्जमा पढ़ना और उस अरबी को ज़ुबानी रट के तिलावत करते रहना इट्स नॉट इनफ। नबी पाक की हदीस पे गौर करें कि उस पर 10 आयात जो है उसमें ऐसा क्या है, उस पूरी सूरह काफ में ऐसा क्या है कि जो मुसलमानों की दज्जाली फितने से हिफाजत करेगा। तो ये थे जी अब के हालात और वाक़यात और क्या होने वाला है। और रेडी रहिएगा, 4 अप्रैल को ये लोग अपनी बच्चिया की कुर्बानी करने जा रहे हैं यहूदी लोग, और मे भी पॉसिबल है कि ये 2024 में ही हिकले सुलेमानी की तामीर शुरू कर दें। और मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा खुश भी हूँ कि लाइक खुदा न खास्ता अगर इस बात का होता है कि ये लोग अगर मतलब हिकल सुलेमानी की तमीर शुरू करते हैं, अपने मसीहा की आमद का इंतज़ार करते हैं, तो और हमें भी ये जो हम मेरी एज के मुसलमान हैं जो अब पैदा हो रहे हैं, मैं इस लिहाज से अपने आप को खुशकिस्मत कहता हूँ कि शायद मैं इमाम मेहदी का दौर पालूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपने फरमाया कि जब तुम सुनो कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है तो फ़ौरन उनकी बैत के लिए जाओ, हत्ता कि तुम्हें रेंग कर क्यों ना जाना पड़े बर्फ़ानी पहाड़ों के दरमियान से। इस तरह की हदीस है कि तुम्हें जितना मर्ज़ी कष्ट उठाना पड़े, जितना मर्ज़ी कोशिश करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़े, भाग के जाओ और इमाम मेहदी के लश्कर को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो जो लश्कर होगा वो जन्नती होगा। तो मैं तो इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि मैं इमाम मेहदी का दीदार करूँगा। इमाम मेहदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हैं, उनके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनका मददगार बन के ज़मीन पे उतरेंगे, ठीक है। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पे उतरेंगे तो इमाम मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे और मुसलमान होंगे, इमाम मेहदी उनके इमाम होंगे। और आप सबके जहन में सवालात आ रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे, उनका आने की वजह क्या थी, और अपने दौर में अल्लाह ताला के पास आसमानों में क्यों उठा दिए गए और अब वो वापस क्यों आ रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह मुझे उन नबी पाक की उम्मत में से फरमा। तो अल्लाह ने उनकी वो दुआ कबूल की। अब वो इस दुनिया में आएंगे, इमाम मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हो जाएंगे। और इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर उस दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे और फिर से इस दुनिया में दोबारा से इस्लाम बड़े पैमाने पे फैलेगा और पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम होगी। और उसके बाद फिर याजूज माजूज का आना। और आपको एक बात पता चलूँ कि मेरी रिसर्च के मुताबिक जब इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे, दज्जाली फितना ख़त्म हो गया, तो उसके आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ 10 साल, बस मैक्सिमम 10 साल, उसके बाद क़यामत। क्योंकि जब वो हदीस अलैहिस्सलाम आएंगे ना दज्जाल ख़ात्मा करने, तो दज्जाल इस दुनिया में एक वो वे खोल देगा
कि याजूज माजूज भी आ रहे हैं और बाकी जो क़यामत की निशानियाँ वो भी पूरी हो रही हैं। तो विद इन 10 ईयर्स इस दुनिया का टाइम होगा, उसके बाद क़यामत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, वो सूर ऐसा होगा कि जब वो फूंकेंगे तो क़यामत आ जाएगी। और पूछा गया कि वो क्या मतलब कितनी क़यामत दूर है, तो फरमाया कि वो जो सूर है ना, सूर जो वो फूंकेंगे वो सिर्फ उनके होंठों को टच होने वाला है, मस इतनी क़यामत करीब है। और अभी भी उस वाक़े को समझ लें कि 1500 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं नबी पाक की इस हदीस को। तो आप अब खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत कितनी करीब है। तो ये जो भी हो रहा है, ये समझ लें कि क़यामत के करीब होने की इंतहा किस्म की निशानी है। हीकल सुलेमानी बनना, मसीह अक़सा का शहीद होना, इमाम महदी का ज़हूर होना, दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लामी रियासत बनना, फिर याजूज माजूज का आना, फिर दुनिया में फितने फसाद फैलना, फिर क़यामत का आना। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैक्सिमम आने वाले कोई 10 20 या 30 साल हैं, और देन ये दुनिया का एंड है। मैक्सिमम आप 50 साल लगा लें, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सूरह कहफ को लाजमी हिफ्ज़ कीजिएगा और अल्लाह से अपनी तौबा करवा लीजिए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि कुरान के अल्फाज मिटा दिए जाएंगे। और जब सूरज का जो सेट होने का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी, तो उस वक्त कोई तौबा कबूल नहीं होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और सीधे रास्ते की तरफ आ जाएं, मैं भी और आप भी, आप सब देखने वाले। और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमें इमाम महदी के लश्कर में शामिल फरमा और हमें ये सब वाक़यात अपनी आंखों से देखने की सआदत नसीब फरमा, ताकि हम इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार कर सकें। मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट से रिलेटेड अगर आपको चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट भी इस वीडियो का आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मज़ीद मैं इस तरह की डिटेल बताऊँगा कि आगे होने क्या वाला है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।